आपकी जान डाल देता है आंसर में। तो द साइज ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल स्पेशल एंड टेम्पोरल फैक्टर्स। तो एक तो हमने बताया कि क्या क्या बताएंगे हम, मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी हमें इस क्या बताती है, तो पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बताती है, और उसमें समय और स्थान के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी बताती है, ठीक है। और दूसरे मतलब स्पेशल और टेम्पोरल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं या कौन से प्रभावित करते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉपुलेशन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ये मतलब पहले तो ये हो गया कि कौन से और फिर ये भी इंपॉर्टेंट कैसे, तो ये हम डायग्राम्स बनाएंगे और उसके हिसाब से समझेंगे फिर, ठीक है। और हिंदी में हम देखें तो फिर वही है, बस हिंदी में सिर्फ भाषा का चेंज है। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या बताती है, पैटर्न, वितरण और वृद्धि का अध्ययन करती है, और ये समय के हिसाब से उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से फैक्टर्स चेंज करती है और कैसे चेंज करती है। तो फिर जलवायु, और इसमें जिसको हम पर्यावरण स्थितियां बोलेंगे, प्रौद्योगिकी बोलेंगे, और फिर बाद में आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे बिंदु समय और स्थान के हिसाब से कैसे कैसे चेंज होते हैं और कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं, तो क्या क्या चेंज होती हैं चीजें, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना ही जरूरी है, ठीक है। जब हमारा एक पैसेज पूरा हो जाता है ये वाला, फिर हम और डिटेल्स में जाके डायग्राम वगैरह बना के वो दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर ये आ गई इसकी स्पेशल, हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम स्पेशल करेंगे, फिर हम टेम्पोरल करेंगे, ठीक है। मतलब स्थानिक वाली चीजें हम पहले देखेंगे और फिर समय वाली चीजें देखेंगे। तो पैटर्न बता रखा है सेटलमेंट ज्योग्राफी का, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें, फिर कौन से फैक्टर्स, तो दो चीजें देखेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम डायग्राम बना दें, मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि डायग्राम में चीजें ना एग्जामिनर को आराम से समझ आ जाती है कि अपने आंसर में क्या क्या बताने जा रही है, क्या क्या बताने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये पहला पॉइंट जो हमने लिख रखा है, निवास वृद्धि में स्थानिक प्रवृत्तियां, ठीक है। ये आप मान लो, ये मैंने लिख दिया निवास वृद्धि में स्थानिक प्रवृत्तियां। फिर इसको हम दो भागों में बांटेंगे, इधर हम लिखेंगे पैटर्न, इसका निवास वृद्धि के पैटर्न, और इंग्लिश में आप लिखेंगे पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट ग्रोथ, ठीक है। तो एक जगह मैं बोल देती हूँ पैटर्न लिखेंगे और फिर दूसरी जगह हम बताएंगे फैक्टर्स, ठीक है। फिर इसमें पैटर्न में आप नीचे ऐसे बना के भी लिख सकते हो, पर बहुत ज्यादा पैटर्न हो जाते हैं इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, अब आगे हम देखेंगे कि लीनियर आएगा, इसमें रेडियल आएगा, और भी ट्रायंगुलर आएगा, और फैन वाला आएगा, इरेगुलर आएगा, सर्कुलर आएगा, सेमी सर्कुलर आएगा, बहुत सारे पैटर्न्स होंगे। तो ये पैटर्न हम इधर लिख देंगे, और फैक्टर्स जो हमने अभी ऊपर देखे भी थे फिर वो इधर पहले बता देंगे कि मतलब पर्यावरण आएगा और आर्थिक आएगा, ये सारे फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं या 5 फैक्टर हैं, मतलब भौतिक फिजिकल वगैरह, ये सारे ये फैक्टर्स इधर लिख देंगे, ठीक है। तो एक पेज हमारा इधर ही कवर हो जाएगा। आधा हमने ऊपर लिख दिया था कि हमें ये भी पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ते हैं इसमें,